पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यूपी सरकार रसोई गैस संकट की आशंका को लेकर अलर्ट हो गई है। संभावित किल्लत से निपटने के लिए अब वैकल्पिक ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है। वन निगम के 62 डिपो में करीब 12,000 घन मीटर लकड़ी का स्टॉक मौजूद है, जिसे 6 से 7 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। जमाखोरी रोकने के लिए प्रति व्यक्ति 1 महीने में अधिकतम 10 क्विंटल लकड़ी देने का नियम लागू होगा। जरूरत पड़ने पर स्टॉक और बढ़ाने की तैयारी भी है। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर आएंगे, जहां वे नगर निगम की 3 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अमृत 2 योजना के तहत 259 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू होंगी। रामनगर के 3 वार्डों में सीवर और पेयजल पाइपलाइन का जाल बिछेगा। साथ ही 10 MLD, STP और पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सुजाबाद में भी पेयजल आपूर्ति के विस्तार को मंजूरी मिली है। इसके अलावा 98 करोड़ रुपए से नए नगर निगम भवन का शिलान्यास होगा। सरकार का फोकस काशी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का अंतिम चरण चल रहा है। 6 मार्च तक फॉर्म 6 भरने वाले वैध आवेदकों के नाम 10 अप्रैल को जारी होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। वहीं 6 मार्च के बाद जमा हुए फॉर्म 6 पर अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है। इस अभियान में 86.69 लाख नए आवेदन और 2.68 लाख फॉर्म 7 नाम हटाने के प्राप्त हुए हैं। सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि केवल समय सीमा के भीतर और सही पाए गए आवेदन ही अंतिम सूची में शामिल होंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान का भरोसा दिया है। दबंगों की शिकायत पर उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारियों को बिना भेदभाव न्याय देने और योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों को आश्वासन दिया गया कि धन के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। कार्यक्रम में बच्चों को चॉकलेट देकर मुख्यमंत्री ने स्नेह भी जताया। उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 4 जिलों जौनपुर, सुल्तानपुर, हाथरस और फिरोजाबाद में आधुनिक छात्रावास बनाने जा रही है। PM अजय योजना के तहत 12.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें पहली किश्त जारी हो चुकी है। इन छात्रावासों में लाइब्रेरी, मेस, मनोरंजन कक्ष और सुरक्षा जैसी सुविधाएं होंगी, जिन्हें लर्निंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य दूर दराज के छात्रों को बेहतर आवास और पढ़ाई का माहौल देना है। निर्माण कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा, जिसमें छात्रों के मोबाइल लाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को अखबार की सुर्खियां पढ़नी होंगी और कठिन शब्दों का अर्थ समझना होगा। इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत और भाषा कौशल बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से पढ़ाई और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। वहीं डिजिटल साक्षरता के लिए ईमेल ID बनवाने और ऑनलाइन शैक्षणिक प्लेटफॉर्म के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी में घर दुकान खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे खरीदारों को राहत मिलेगी। अब गैर पंजीकृत प्रमोटर भी यूपी रेरा के दायरे में आएंगे और उनकी परियोजनाओं की खरीदारी भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। नए संशोधन के तहत रेरा अपंजीकृत प्रोजेक्ट्स के मामलों की सुनवाई करेगा और जरूरत पड़ने पर राहत देगा। साथ ही प्रोसेसिंग फीस की सीमा तय कर दी गई है। परिवार में ट्रांसफर पर अधिकतम 1,000 रुपए और अन्य मामलों में 25,000 रुपए। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे। रामनवमी के मौके पर गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ को एक नन्ही बच्ची का अनोखा गिफ्ट चर्चा में आ गया है। कानपुर की 5 वर्षीय यशस्विनी ने गोरखनाथ मंदिर में CM को खिलौना बुलडोजर भेंट किया है। CM ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट वापस करते हुए बच्ची को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी और चॉकलेट दी। इस दौरान CM ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को गुंडागर्दी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बच्ची और CM की यह मुलाकात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में फर्जी एनकाउंटर को लेकर सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच हुई तो कई अधिकारी जेल जाएंगे। साथ ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए उन्हें डिलीवरी CM बनने की सलाह दी। LPG संकट पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि सिलेंडर की कमी के बावजूद सरकार दावे कर रही है। अखिलेश के बयान से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।
हरदोई में सपा नेता यदुनंदन के कथित विवादित बयान से सियासी घमासान मच गया है। आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक सभा में धार्मिक टिप्पणी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विरोध तेज हो गया है। कई संगठनों ने इसे आस्था पर चोट बताते हुए एफआईआर की मांग की है। लखनऊ में हिंदू महासभा ने भी तहरीर दी है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल सपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल विवाद सामने आया है। आरोप है कि कार्यक्रम में जिलाधिकारी के समय पर ना पहुंचने से मंत्री को इंतजार करना पड़ा, जिससे नाराज होकर वे कार्यक्रम छोड़कर लौट आए। बाद में उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया है और नाराजगी जताई है। इस घटना से प्रशासनिक समन्वय पर सवाल उठे हैं। हालांकि डीएम की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामला अब प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा ने राजू पाल के हत्यारों को संरक्षण दिया और अपराधियों को बढ़ावा दिया है। पंकज चौधरी ने कहा है कि ऐसे रक्त रंजित इतिहास पर ही एफआईआर होनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए एलपीजी संकट और निवेश समझौते पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मेरठ में दिए गए विवादित बयान पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका मकसद किसी को उकसाना नहीं था, बल्कि समाज के अधिकारों की बात करना था। ईद मिलन समारोह में दिए बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। शौकत अली ने कहा कि वे कानूनी सलाह ले रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाएंगे। साथ ही उन्होंने सपा और अन्य नेताओं पर भी निशाना साधा है। नई जनगणना से यूपी के गांव में प्रदूषण का सटीक आकलन सामने आएगा। हर परिवार से वाहन, बिजली उपयोग, खाना पकाने के ईंधन और ऊर्जा खपत से जुड़े करीब 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके आधार पर गांव-वार कार्बन उत्सर्जन का अनुमान लगाया जाएगा और प्रदूषण कम करने की रणनीति बनेगी। सरकार 2030 तक 45% ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डेटा से योजनाएं अधिक प्रभावी और लक्षित बनेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार को गति मिलेगी। 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा, खासकर पश्चिमी यूपी में। गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा जैसे शहरों में दिन के समय तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ेगा। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम में इस उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।